नमस्कार भाइयों। आज के सेफ्टी प्रोफेशनल इंटरव्यू क्लासेस में चैप्टर 16 अध्याय 16 है, जिसमें व्हाट इज द कैलकुलेट ऑफ लोड ऑन सीलिंग टेंशन पार्ट 7। किसी भी तरह के सीलिंग को जो अगर वो मटेरियल को उठाते हैं बांध कर सीलिंग से या वायर रोप सीलिंग से या वेब सीलिंग से अगर बांध कर उठाते हैं तो उठाने में उसका सीलिंग पर कितना टेंशन आएगा, इसके बारे में आज का ये चैप्टर है। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये बोलना चाह रहा हूं कि सीलिंग को बांधने का डिग्री जो होता है वो 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री में सबसे सेफ लोड माना जाता है और सीलिंग का टेंशन जितना ऐसे होगा, जितना जितना ये डिग्री आपका कम होते जाएगा उतना क्या होगा, लोड बढ़ते जाएगा। और जितना ये ऐसे रहेगा डिग्री बढ़ते जाएगा, लोड क्या होगा, टेंशन घटते जाएगा। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लोड ऑन सीलिंग टेंशन। सीलिंग का जो टेंशन लोड टेंशन होता है उसको मैं एग्जाम्पल के तौर पर, ये सीलिंग हो गया, सीलिंग का जो लेंथ हो गया 6 फीट हो गया या 6 मीटर बोलिए, 2 सीलिंग लगा है, और 4 मीटर हो गया, मीटर बोलिए या फीट बोलिए या इंच बोलिए, ये 4 हो गया आपका हाइट हो गया। मटेरियल का वेट हो गया 2000 केजी। तो अब इसमें सीलिंग टेंशन निकलना है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लोड ऑन सीलिंग टेंशन। सीलिंग का टेंशन जो है लोड, वो 2 टाइप से निकाला जाता है। पहला हो गया लोड एंगल फैक्टर मेथड। इसमें सीलिंग को एंगल के मुताबिक, कोण के मुताबिक, डिग्री के मुताबिक, इसमें ये डिग्री का मान दिया गया है जिसके आधार पर इसको मैं निकालूंगा। दूसरा हो गया मेजरमेंट मेथड, LBS, लेंथ, ब्रीथ, हाइट और साइड, ऐसे के मुताबिक इसको उसको निकाला जाएगा। तो पहला हमें हो गया लोड एंगल फैक्टर। इसमें सीरियल नंबर दिया गया है, सीलिंग एंगल डिग्री हो गया और लोड एंगल फैक्टर हो गया। 30 डिग्री में होता है 2000 केजी, 35 डिग्री में होता है 1.742 केजी, 40 डिग्री में होता है 1.555 केजी और 45 डिग्री में होता है आपका 1.414 केजी। ऐसे ही 50 डिग्री में 55 डिग्री, 60 डिग्री और 35 डिग्री में होता है। किसी मटेरियल को बांधने में चाहे आपका बूम का एंगल हो या सीलिंग का एंगल हो, दोनों जो एंगल होता है 60 डिग्री में, वैसे बूम का जो एंगल होता है, बूम का एंगल जितना नीचे होगा उतना लोड कम उठाएगा, और जितना हाइट बढ़ेगा बूम, उसका क्या है, लोड कैपेसिटी बढ़ते जाएगा और क्रेन को पलटने का खतरा कम हो जाएगा। तो इसमें ये ध्यान में रखना है कितना वेट है उसके मुताबिक उसको बूम को उठा करके रखना है। सीलिंग को नीचे गिराएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बूम को उठा करके रखना है। तो कहाँ क्रेन पलटता है, क्रेन पलटने का वही कारण होता है जो आपको बूम को नीचे कर देगा। और दूसरा जमीन का भी कारण होता है, गड्ढा का कारण होता है, लेवल का कारण होता है। और दूसरा बात है, तो बूम का एंगल जो होना चाहिए 45 डिग्री से लेकर के 75 डिग्री तक होना चाहिए, वही काफी हो गया। और सीलिंग का एंगल होना चाहिए 60 डिग्री, सबसे सेफ लोड माना जाता है, सुरक्षित कार्यभार माना जाता है। 60 डिग्री होगा तो सबसे अच्छा होगा, और उसके बाद कम डिग्री होगा तो सीलिंग का टेंशन बढ़ते जाएगा, अधिक डिग्री होगा तो ये लोड टेंशन घटते जाएगा। ये मेथड आता है। तो इसमें मैं क्या किया हूं, तो 45 डिग्री लिया गया हूं। 45 डिग्री में 1.414 केजी आ जाता है। एस बराबर होता है सीलिंग टेंशन, डब्ल्यू बराबर होता है वेट 2000 केजी। एस हो गया एंगल ऑफ डिग्री, कितना डिग्री पर उठाएगा, तो मैं 45 डिग्री दे दिया हूं एग्जाम्पल के तौर पर, जिसका मान आता है 1414 केजी।
नंबर और सीलिंग, कितना सीलिंग लगेगा तो 2 लगेगा। अब आ जाता है सीलिंग टेंशन बराबर, वो फार्मूला आता है वेट, कितना वेट है, मटेरियल का वेट 2000 केजी है। एंगल ऑफ डिग्री, कितना डिग्री है, तो ये 45 डिग्री है का मान हो गया आपको 1414 केजी, और बट्टा नंबर ऑफ सीलिंग हो गया, कितना सीलिंग लगेगा तो वो हो गया। तो इसके आधार पर वेट हो गया 2000 केजी और एंगल ऑफ डिग्री हो गया 1414 केजी बराबर, एग्जाम्पल के तौर पर काटने से मल्टीप्लाई करने से 1414 केजी आ जाता है पर सीलिंग टेंशन लोड। इसमें नोट में बताया गया है when length and height measurement are not in exact feet convert to inch, इसमें आपको मीटर में सीलिंग रहता है, उसको फीट में बोला कर सकते हैं, नहीं तो इंच में अगर कीजिएगा तो उसका फार्मूला अच्छा बैठता है। तो आपका 45 डिग्री में आ गया यहाँ पर 1414 केजी पर सीलिंग टेंशन लोड। एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल ये है मेजरमेंट मेथड। मेजरमेंट मेथड में क्या है, हाइट है 4 मीटर है और सीलिंग का लेंथ है हो गया 6 मीटर हो गया और वेट हो गया 2000 कुजी, सेम वही है, लेकिन इसका फार्मूला होता है एस बराबर होता है व्हाट इज सीलिंग टेंशन लोड, कितना होगा उसका फार्मूला होता है, कहने का मतलब है वो डब्ल्यू का मतलब होता है वेट 2000 केजी, एन का मतलब है नंबर ऑफ सीलिंग कितना लगा तो 2 हो गया, हाइट का एच का मतलब हुआ हाइट, हाइट का हो गया 4 मीटर ये दिया गया है। तो सीलिंग टेंशन बराबर होता है डब्ल्यू गुने एल बट्टा हाइट गुने नंबर ऑफ सीलिंग, कितना सीलिंग लगेगा तो उसके मुताबिक 2000 केजी गुने 6 बट्टा 4 गुने 2 मल्टीप्लाई करने से 1500 केजी आ जाता है पर सीलिंग टेंशन लोड। इस तरह से आज का चैप्टर जो है रिगिंग इक्विपमेंट, बांधने वाला उपकरण, वो आज समाप्त होता है और इसके बाद आपका कल से चालू होगा अगला क्लास से लिफ्टिंग, उठाने वाला इक्विपमेंट मशीन जो है वो कितने तरह का होता है। तो आपको ये सात पार्ट में मैं विभाजित कर दिया हूँ रिगिंग को। अगर इसमें से लगता है जो आपको 50% भी समझ में आ जाएगा या ध्यान दीजिएगा तो सेफ्टी में जरूर आप अच्छा हो जाइएगा, नॉलेज अच्छा मिल जाएगा। अगर 100% ले लीजिएगा तब तो बोलने वाली बातें नहीं। तो आगे का चैप्टर रहेगा लिफ्टिंग, व्हाट इज लिफ्टिंग, व्हाट इज लिफ्टिंग इक्विपमेंट, व्हाट इज लिफ्टिंग डिवाइस, कितना कितना उसको कितना होता है, आपको किसको क्या बोला जाता है, जड़ से लेकर के छिप तक, शुरू से लेकर अंत तक मैं उसको लिफ्टिंग जैसे इसको बताया हूं वैसे लिफ्टिंग के बारे में बताऊंगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो हाथ बढ़ाइए और अगर खराब लगे तो सलाह देकर कमेंट बताइए, जिसके लिए मैं उसको सुधार करूंगा। और आप लोगों को देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।